कोरोना महामारी भी एक अजीब तरह की बीमारी है। जहां चुनाव होता है वहां टेस्टिंग नहीं होती, जहां रैलियां होती है राजनेताओं की वहां पे कोरोना का ना कोई आंकड़ा सार्वजनिक किया जाता है। लेकिन अब जिस तरह से भाजपा 5 चुनाव में किसान और भाजपा आमने सामने है, तो जिस तरह कोरोना का प्रचार बढ़ाया जा रहा है, आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है, निश्चित तौर पे किसान आंदोलन में इसको सेंधमारी के रूप में किसान देख रहे हैं। तो जो 4 महीने से लगातार ये एक एक्सेप्शन बन गया कि इतनी लाखों की संख्या में किसान हैं, यहाँ पे हुक्का साझा करते हैं, खाना इकट्ठा खाते हैं, यहाँ कोई कोरोना का केस नहीं, ना उसके सिम्टम्स। लेकिन जिस तरह से इस पर सेंधमारी देखी जा रही है, तो जो 4 महीने से यहाँ लंगर सेवा दे रही है जेएसओ ने लंगर सेवा अपने मंच के साथ ही नहीं दिए। जहाँ केएमपी पे या दूर दराज रेलवे स्टेशनों पे आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएंगे सेवा करते हुए, युवाओं को एकजुट करते हुए, और आंदोलन की एक रीढ़ बन के इस आंदोलन में उभरे हैं। तो हमारे बीच में मीत मान जी हैं। मीत मान जी, इसको कैसे देखते हैं? राम राम जी सबको, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। देखिए, हम तो लगातार 4.5 महीने से तो इस किसान आंदोलन में बैठे हैं और पीछे भी जैसा अनुभव रहा है और अब तो आंकड़े भी हैं हमारे पास में। तो ये तो कोरोना जो है एक बहुत छोटे टाइप का, देखिए, वायरस है। जब आप उसका चेकअप करेंगे या उसका टेस्ट करेंगे तो जुकाम के भी दुनिया भर के रूप होते हैं। वो भी एक वायरस ही है। ठीक है, वो भी एक वायरस होता है, अलग अलग टाइप का होता है। तो ये जुकाम से भी छोटी सी एक बीमारी है, एक महामारी नहीं है सर। ये तो तय ही हो चुका है। ये में जो असीमित अधिकार डीसी को दिए गए हैं, एक सिस्टम को दिए गए कि पब्लिकेशन रोक दें, मीडिया में इसके प्रचार डाटा पे इस पे बहस नहीं हो सकती। तो जो शक्तियाँ हैं उसके दुरुपयोग होने के किसानों को कहाँ तक चांस है? 67% पॉपुलेशन की बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं, यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड का कोई चांसेस नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल तय है। मैं वही कह रहा था कि प्रूव्ड हो चुका है। अब तो ये पूंजीवाद का खेल है सब सारा। उनको एक छोटी सी बात पकड़ में आ गई और उसके आड़ में खेल खेला जा रहा है। आज अगर हम भारत की बात करें, हमारे देश की बात करें, तो हमारा देश भी उस व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा है और वही खेल यहाँ पर खेला जा रहा है। ये सारे के सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। जब हम 4.5 महीने से एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर कर रहे हैं, तो हमारे अंदर तो कहीं वो बीमारी है ही नहीं। अभी हमारे यहाँ पर जो डेथ हुई है वो आम कारणों से हुई है। उनमें से लगभग लोगों का हमने पोस्टमार्टम करवाया, सिम्टम्स ही नहीं थे। तो ये तो तय है। अब ये उसकी आड़ में कोई खेल खेलना चाहें तो ये देश देख रहा है। इस माहौल से कैसे बचोगे? देखिए, माहौल नेशनल मीडिया बनाएगा, पेड मीडिया बनाएगा, और जो कटाई के बाद 20 अप्रैल के बाद एक बड़ी संख्या दोबारा यहाँ पे आनी है। टोलों पे पंचायतें हो रही कि भाई दोबारा से वहाँ पे आंदोलन में जुट जाएं, और जिस तरह से मई में पार्लियामेंट की तरफ पैदल प्रवास होगा, तो माहौल जो जिस तरह से बनाया जाएगा पेड मीडिया में, जो रेस्ट ऑफ पीपल्स आंदोलन के पीछे बैठे हैं लेकिन मानसिक रूप से आपसे जुड़े हुए हैं। देखिए, हम तो अपील कर सकते हैं। हमारे पास ना मीडिया की पावर है, और जो सरकारी प्रचार अभियान है ना हमारे पास, वो तो है ही नहीं, वो तो हमारे अगेंस्ट में है। और मीडिया भी लगभग अपना एक तरफा काम करता है। हम तो अपील कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी बैन लग सकता है किसी भी टाइम? नहीं लगेगा। तो हम एक ही चीज़ है, देखिए सर, जब तानाशाह अपना खेल खेलता है तो हर चीज़ को अपनी तरफ करता है। ये देश की सरकार तानाशाह हो चुकी है। हम माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो है हमारा सेटअप, हम उसी को अपनाए हुए हैं। आगे भी हम देश के हर आदमी से अपील करेंगे कि प्लीज़ सोचिए कि इसकी आड़ में जो खेल खेला जा रहा है उससे आप सब लोगों का फर्ज है कि आज किसान की तरफ आप सोचिए कि किसान के खिलाफ भी कल को ये खेला जाएगा, उस टाइम आप लोग कहाँ खड़े होंगे? जो मरकज में खेल खेला गया, बिल्कुल वो खेला ही जाएगा, फैलाई गई थी, वो खेला ही जाएगा। लेकिन तब में और अब में हम फर्क देखते हैं। अब देश की जनता इस किसान आंदोलन की वजह से और बहुत से अलग अलग कारणों से, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है और सब चीज़ें इतनी ज़्यादा, तो लोग समझने लगे हैं। और सरकार इस बार ये खेल खेलेगी तो मुझे जो लगता है कि उनका ये खेल उल्टा पड़ेगा, और पढ़ना भी चाहिए। देश की जागरूक जनता को उस टाइम पे जब ये कोरोना खेलने की तरफ अब ये अग्रसर हो रहे हैं, तो देश की जनता को आगे निकल के इस पे अपने विचार रखने चाहिए
और उनको बोलना ही पड़ेगा एक दिन कि भाई आप हमारे को रोजगार दीजिए, कोरोना मत खेलिए। क्योंकि आपने जैसे कहा कि 67 नहीं, मैं तो कहूँगा 72 में कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जी जी। उनकी एंटीबॉडीज में वो सब एंटीबॉडी बन चुके हैं। तो कोरोना तो वैसे ही नहीं है, बशर्ते कि सरकार मान ले। मान साहब, पिछली बार जब कोविड का खेल हुआ, सबसे ज़्यादा रजिस्ट्री घोटाले हुए, सबसे ज़्यादा इलीगल जो लिक्विड स्कैम हुए, और सबसे ज़्यादा जो साइलोज रिलीज किए गए, जिन फाइलों पे CLO रिजेक्ट थे वो रातों रात पास हुए। 987 एकड़ ज़मीन अकेले हरियाणा की जाती है। अब FCI सीधे 19 साइलोज में सीधी खरीद करा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोरोना में तो बेनिफिट देखा जाए तो कॉरपोरेट का हुआ है, तो नुकसान हुआ हमेशा कमेरे का हुआ है। तो ये पहले भी एक खेल हुआ है, इस पे क्या नजर है? देखिए, मैं जैसे कि आपको कह रहा था, हमेशा पूंजीवाद, व्यापारी जो है, जो बड़े व्यापारी को पूंजीवाद कहूँगा, छोटे व्यापारी तो हम सब हैं, व्यापारी क्या दुकानदार कह लीजिए, उसकी आड़ में ही खेला जाता है। अब भी वही चीज़ हो रही है, पूंजीवाद अपना खेल खेल रहा है। वो एक छोटी सी बीमारी को महामारी बना के पेश करेगा, पीछे भी किया है। जबकि उसकी वैक्सीनेशन आ चुकी है, वैक्सीनेशन है, उसके एंटीबॉडीज बन चुके हैं, हमारा शरीर उसके लिए तैयार हो चुका है। तो इसके लिए एक ही सबसे बड़ी चीज़ है कि देश के हर नागरिक को, कल मैं एक सेठ जी के पास बैठा था, तो बोले कि अब तो हमें भी समझ में आ गया कि इस दुकान, ये जो है ना, मेरा भाई दिखाया था कि कोरोना में गुजर गया, तो वो हमने देखा कि उसके सांस की बीमारी बहुत लंबे टाइम से आ रही थी। तो हम पहले तो डर रहे थे, लेकिन अब हम नहीं डरते हैं। कल मेरे मौसा को भी बता दिया कोरोना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, लोग समझने लगे कि इसकी आड़ में हो क्या रहा है। तो ये सरकार दो धारी तलवार पे चल रही है। जबकि मोर्टेलिटी पहले भी रेट इतना होता था। बिल्कुल, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि जब जुकाम एक है और सीजनली हमारे को होता है, तो कोरोना तो उससे भी छोटी सी बीमारी है, उसको महामारी बना के पेश करेंगे। तो देश की जनता से मैं अपील भी करूँगा, और जनता इतनी जागरूक भी है कि जब ये खेल दोबारा से खेला जाएगा तो देश की जनता इसका अपोज कर देगी। और दो धारी तलवार पे चल रही है मोदी सरकार। आप देख लेना, ये जनमानस एक दिन इस कोरोना की बीमारी के पीछे का सच उजागर करके, और इतिहास तो माफ नहीं करता, बिल्कुल माफ नहीं करेगा, बिल्कुल माफ नहीं करेगा, इसको याद रखा जाएगा। और मैं साफ कह रहा हूँ कि ये देश हमारा है, और जहाँ पर इस एरिया में हम बैठे हैं, ये हमारे खेत है, ये अब हमारे घर बन चुके हैं, ये हमारे खेती एक बार हुए हैं साहब, गाइडलाइन भी फॉलो कर रहे हैं। और हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम फॉलो ना करें। आप तो देख रहे हो 4.5-5 महीने से तो JSO का लंगर चल रहा है, और भी बहुत से लंगर, एक एक चीज़ को हम फॉलो करते हैं। सैनिटेशन है। बिल्कुल, हमारे यहाँ ये लोगों ने यहाँ देखा कि पहले जो सफाई नहीं थी, अगर पूरे एरिया में, हमारे में 17 किलोमीटर में आप जाएंगे तो साफ सफाई से लेकर हर चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। कोरोना महामारी की दुनिया बात याद आई, अभी DBT एक खातों में डालना था किसान के, 1 तारीख को अनाउंसमेंट होती गेहूँ खरीद, क्या 10 तारीख है, 5-6 दिन से मंडियों में बैठे हैं किसान। तो पहले तो किसी तरह धक्काशाही करके कुरुक्षेत्र में और करनाल की मंडियों में खरीद चालू होगी, लेकिन आढ़ती को एक तरफ दूसरे हाथ में रखती है, तो आढ़ती को इशारा कर दिया कि हड़ताल पे चले जाओ। आज तक किसानों की पेमेंट क्यों नहीं हो रही? देखिए वही, जबकि उसके खाते में आ जानी चाहिए थी 24 रोड़ा तो वो है, राण तो वो है, जिसके भाई मर्जी हमारे कहावत सी है, तो कसम मर्यादा रण नहीं होती। ये जब सरकार नहीं है इस देश में, इस देश में भेड़ है और गडरिया है, ठीक है। अब भेड़ें अपने बात समझ ले, भेड़ें जिस दिन ये समझ लेगी कि हम इंसान हैं, वो भेड़ नहीं है, उनके दिल, उनके ऊपर वो रंग गया है भेड़ों का। भेड़ों को भेड़ नहीं है वो एक्चुअल में, लेकिन भेड़ बना दिए गए हैं। चून से ऊपर कोई आदमी ना सोच पाए, सवेरे चून की सोचे और शाम को आके चून बना के खा के सो जाए, मुर्गे पंख उखाड़ तो सिर्फ जिंदा रहना ही अपनी आजादी समझ। तो ये देश को पूरे उस तरीके से रंगा जा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ किसान की पेमेंट जो आपने मुद्दा उठाया, 10 दिन से उनके खातों में पेमेंट नहीं, उनको तो बर्बाद करना है, पूरे तरीके से बर्बाद करना है। आप आड़तियों से आंदोलन करवा रहे हो, किसान तो 4.5 महीने से आंदोलन करते हैं, और उसके साथ आड़ती भी है, छोटा दुकानदार भी है, सब है। ये छोटी छोटी जो आप सरकार ये सब बकवास कर रही है ना हमारे साथ, हमारे किसानों के साथ में, तोड़ नहीं पाएगी, पेमेंट करनी पड़ेगी, खून पसीने की मेहनत की कमाई है। पहली बात तो साहब दिक्कत ये है कि पिछले साल कोरोना काल में ये सब हुआ, हमारा, हम पहले से ही परेशान हैं। वो साइलोज खड़े कर दिए, उन्हीं की लूट हो रही है आज लूट हो रही है। आज भी वो पेमेंट ना करके आदमी, किसान इतना तंग हो जाए कि आपको मंडी से बाहर, क्योंकि वो तो ट्रॉली में अनाज डल गया, तो साहब किसान के पास इतने बड़े गोदाम नहीं है, ठीक है ना।
ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। आड़ती ने कहना शुरू कर दिया, आपने मेरे से फसल पूछ के नहीं बोई थी। बिल्कुल आड़ती कहीं भी जाइए। यही तो दिक्कत है कि वो ट्रॉली में जब फसल को भर लेगा तो उसके घर में तो वो उतनी जगह होती नहीं है, खर्चा भी लगता है। वो ट्रॉली जब मंडी में आएगी तो वो उस फसल को दे के जाएगा, भर के उल्टी नहीं ले जा सकता। ये बात सब लोगों को समझनी पड़ेगी कि किसान की मजबूरी क्या है। वो किसान दुकानदार नहीं है कि उसके पास रखने की जगह होती है, वो प्रोड्यूसर है, वो चीजें उगाता है। और मान साहब ये बताओ, जब रजिस्ट्रेशन खुद कराना है, गेट पास खुद बनाना है, मेरी फसल ब्यौरा खुद भरना है, और सीधे अगर प्राइवेट सिलोज में जानी है तो बिचौली का काम ही क्या है रहेगा? ही नहीं ना। जब सारा काम किसान ने आप खुद करना है रेट तो। दो, आप रेट दो और पेमेंट टाइम पे करो। उस अनाज को कहाँ रख रहे हो, चलो वो फिलहाल तो हम उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप रखिए उसको, सीधा सीधी पेमेंट डालिए, सीधा सेलोज में ऐसा भेजिए। नहीं हो सकता कि जो जितने भी साइलोज हैं 20% तैयार हैं, उनको एफसीआई भी तो अधिग्रहण कर सकती है देश इतनी। नहीं है ही। देखिए साहब, एक चीज क्लियर है, वो अधिग्रहण भी कर सकती है उसका एफसीआई जिंदा भी रह सकती है उससे। अति हर चीज की बुरी होती है। ये देश का जिस स्पीड से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इस देश का जनमानस एक दिन जागेगा, वो अपनी सरकार उसकी भी आएगी। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे, जो अनाज का दाना है, बाजरा गेहूं, उसके बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए आवश्यक श्रेणी में थे ये। तो ये एक बहुत बड़ा मजाक नहीं कि जो जिसके बगैर जीवन नहीं चल सकता, उस अन्न को आपने गैर जरूरी श्रेणी में अरे डाल दिया। साहब, आपका सवाल तो बहुत 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 भाई, जिसके वाजिब बगैर है। जिंदा नहीं रह सकता लेकिन पशु पक्षी, एक बात गैर जरूरी कैसे हो एक गया? बात बताइए, खाने पे कंट्रोल कर लेंगे, जब खाने पे कंट्रोल हो गया तब तो आदमी इनके पीछे पीछे घूमेगा ना। ये तो खाद्य रोड़ा इस चीज का कि ये खत्म होती है। पूरे खाने पे कंट्रोल कर रहे हैं। हर चीज पे कंट्रोल करने से बात नहीं बनी, सिर्फ खाने पे कंट्रोल कर लो, बाकी चीजों को अपने आप हो जाएगा, आदमी कंट्रोल हो गया। और ये तो भूख आपको कंट्रोल अमेरिका के हाथ लग गई है, विदेशी तंत्र के हाथ लग गई आपकी भूख लगनी है। तब क्या हाल होगा? देखिए, मैं एक स्टडी कर रहा था, एक बुक आई अमेरिका की, स्टडी कर रहा था, विश्व के 14 देशों में कोरोना पूंजीवाद का खेल है। जो आप उन 14 देशों की एक लिस्ट है, आप हम उसको कोट करेंगे, उस बुक को, स्टडी को भी मैं आपको दूंगा। जी जी। ये जो चीज है कि वो पूंजीवाद पूरा इकट्ठा होके पूरे वर्ल्ड पे काबू करना चाहता है अपना, और वो लोग इन 14 देश, जिसमें हमारा, क्योंकि हम सबसे बड़े लोकतंत्र और जनसंख्या में बहुत बड़ा है, और 5वीं मार्केट है सबसे बड़ी। उन्होंने चाइना के साथ खेलने की कोशिश की थी, लेकिन चाइना की उनके साथ अभी सेटिंग पटरी फिट नहीं बैठती, तो चाइना ने तुरंत अपने को कर दिया कि भाई हमारे यहाँ तो है ही नहीं, और वो अभी नहीं है। अब ये कहाँ वहाँ घूम रहा है, कोरोना पे ही आगे हम घूम रहे हैं। ये उसी का खेल है। भारत सबसे बड़ी मार्केट बच गई, तो सबसे बड़ी मार्केट में जब तक आप अपना को फिट नहीं करोगे, खाने पे कब्जा कैसे होगा? कोरोना तो इनके लिए वरदान है। वो हमारे मोदी जी कहते हैं कि अवसर को जो है ना, आपदा को अवसर बना लो, तो इन्होंने, ये आपदा भी नहीं थी एक्चुअल में। पहले तो इस छोटी सी एक छींक आने की या जुकाम तक की बीमारी नहीं है, उसको पहले इन्होंने आपदा घोषित किया और उस आपदा को अवसर बना लिया। ये था कोरोना के पीछे का खेल, जो किसान ने समझा और एक्सप्लेन किया। हाँ जी, कोरोना से डर नहीं लगता आपको? ना जी, कतई डर नहीं लगता। मोदी खेल खेल रहा था, यो ये समझ आ गई। कोरोना ज्यादा खतरनाक है, मोदी जी ज्यादा खतरनाक है? मोदी ज्यादा खतरनाक से है। मोदी ने कर रहा है, कोरोना थी नहीं ना। आपको बिल्कुल नहीं डर लगता जी। कोरोना थी नहीं ना। पूरा माहौल आपके खिलाफ होगा कि आंदोलन मत जाइए, वहाँ तो कोरोना है, तो कैसे हैंडल करोगे? जाएंगे जी, कोरोना से तो डर है नहीं, पहले दिन से ही डर नहीं है मेरे को। तो ये थी ग्राउंड रिपोर्ट। अब सरकार कैसा भी माहौल बना ले, कितना भी सोशल मीडिया पे बैन लगा ले, किसानों ने ठान ली है कि जब भी इसकी जांच होगी वैश्विक स्तर पे, इसका स्रोत भी पता लगेगा कि कोरोना एक जैविक बीमारी थी या एक आर्टिफिशियल वायरस क्रिएट था, और दूसरा इसकी आड़ में कितना कैपिटल से खेला गया वो भी सबके सामने आएगा। लेकिन जो कृषि के मुद्दों पे एक बड़ा आंदोलन है, वो कहते हैं कि पार्टी यूं ही जारी रहेगी जब तक इसका हल नहीं निकलेगा, किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। वो हमारा एक टैगलाइन है साहब, लास्ट बात कह दूं, हमारे जैसे आप कर रहे हैं ना कोरोना, आप जो मीटिंग कर रहे हैं, हार रहा है। रैली, देखो कोरोना है नहीं, कोरोना है नहीं ना। हमने एक टैगलाइन बनाई है कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ उससे 4-5 महीने पहले हमने कहा था कि किसान देश बचाने निकले। ये किसान इस टाइम पे देश के हर आदमी की लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना, हम कह रहे हैं सरकार की हर गाइडलाइन को हम फॉलो कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन एक ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि कोरोना महामारी नहीं है, तो और हम लड़ेंगे। कर रहे हैं हरियाणा में, वो करेंगे। कोरोना का है तो वो हर एक चीज कर रहे हैं। पब्लिक ये पागल नहीं है, ये पब्लिक देख रही है चुनाव को, ये पब्लिक देख रही है इनको, कितने लोग इकट्ठे होते हैं, पब्लिक सब कुछ देख रही है, और ये पब्लिक जाग गई है और ये जागेगी। और मैं अपील भी करूंगा कि आंखें खोलिए, आप लोग भेड़ नहीं हो,
आप लोग भेड़ नहीं हो तो गडरिया आपको नहीं हाँक सकता। अगर आप मिमियाएंगे तो गडरिया आपको हाँकेगा। आप अपने अंदर की ताकत पहचानिए और फिर आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। कोरोना के पीछे का खेल भी समझ आ जाएगा। हम तो इतनी अपील कर सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय किसान। जय किसान।